हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूपीपीसीएस का फाइट विद इन। आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। देखिए फ्रेंड, ये एंशिएंट हिस्ट्री भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है एंड हमें नहीं पता होता है कि कब कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो इसलिए हमारी तैयारी तो अच्छी होनी ही चाहिए। सारे ही पार्ट मेडिवल मॉडर्न सारी की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमें एंशिएंट हिस्ट्री में ही होता है, कंफ्यूजिंग पार्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री ही। एंड जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है एंड क्या छोड़ना है। तो ये वीडियो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक से देखते हैं। ये यूपीपीसीएस और अदर जैसे आर ओ का एग्जाम हुआ है, इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये स्टोन एज से स्टार्ट हुआ था एंड इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस काल 1964 तक था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एज का पूछता नहीं है प्रीलिम्स में, बस हमने ऐसे ही लिख दिया है। तो इसके इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं कि इसमें आते क्या क्या है। तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये इम्पोर्टेंट होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास, ये इसका काल था पाषाण काल, 8वीं शताब्दी ईस्वी से। और यहाँ पर ऐसे बात करें तो ये 5 लाख BC से 1750 AD तक था। मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, ये 8वीं शताब्दी ईस्वी से 18वीं शताब्दी तक था। एंड ऐसे बात करते हैं इसको तो ये 1750 AD से 1757 AD। एंड 1757 आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 1757 में कौन सा वार हुआ था, तो प्लासी का वार हुआ था और यहीं पर मेडिवल हिस्ट्री समाप्त हो गई थी, मतलब मध्यकालीन इतिहास एंड हो गया था। इसके बाद आया मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें बहुत सारे मतलब इसमें ब्रिटिशर्स आए एंड उन्होंने, और इसका काल था 18वीं AD से 20वीं शताब्दी तक, 1757 से 1947। एंड इसके बाद हमारा इंडिया स्वतंत्र हो गया। पर इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास, ये 5 लाख BC से 1750 AD तक इसका काल था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें पाषाण काल, जो कि स्टोन एज भी कहते हैं, इसमें पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसमें कौन कौन सी खोजें हुई हैं ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद करनी है। जैसे कि पूरा पाषाण काल में हमें क्या मिला था, मध्य पाषाण काल किस लिए जाना जाता है, नवपाषाण काल किस लिए जाना जाता है, एंड इन तीनों कालों में कौन कौन सी खोज हुई, यही हमारे बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्यपुर, इसमें बुद्ध काल और जैन धर्म दोनों आते हैं। मौर्य काल, मौर्योत्तर युग, गुप्त काल, गुप्तोत्तर युग। स्टोन एज, इसमें हमें स्थल एंड उसकी विशेषता देखनी है। जैसे बेलन घाटी से क्या मिला, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध थी, बागोर, महदहा, मेहरगढ़, कोल्डीवा, ये सारी चीज स्थल किस लिए प्रसिद्ध थे एंड यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली, ये सारी चीजें हमें अच्छे से देख लेनी। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उन्हें हमें अच्छे से देख लेनी है। इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें हमें देखना है कि इनकी नगर नियोजन कैसा था, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनका समाज कैसा था, धार्मिक समाज इनका कैसा था, आयात कैसा था, किन देशों के साथ ये आयात करते थे एंड किन चीज़ों का आयात करते थे। इसमें प्रमुख स्थल, उनके स्थिति, नदी, उत्खनन करता है, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। प्रमुख स्थल में जैसे कालीबंगा कौन सी नदी के एंड किस राज्य में स्थित है, ये सारी चीज़ें देखनी है। धौलावीरा हुआ, लोथल, राखीगढ़ी, आलमगीर एंड यूपी में जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको अच्छे से देख लेना है। इनके साथ ही प्रमुख स्थल एंड उनके साक्ष्य, प्रमुख स्थल एंड साक्ष्य जो जो मिले हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से देख लेनी है।
लिपि, चर्चित मोहर, चर्चित जानवर एंड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन बहुत सी सभ्यता अच्छे से देख लेनी है। इसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल इसमें ऋग्वैदिक एंड उत्तर वैदिक काल दोनों आते हैं। इसमें हमें ऋग्वैदिक एंड उत्तर वैदिक काल में अंतर देखना है। इसमें वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि चीजें अच्छे से देख लेनी है। इसके साथ ही इनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था को देखना है और इन प्रमुख नदियां जैसे सिंधु नदी हुई, सरस्वती नदी हुई, इनको देखना है कि इनका उल्लेख कितनी बार ऋग्वेद में हुआ है। इसके साथ ही वैदिक कालीन शब्दावली भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें गाय को अघन्या कहा गया है, व्रीहि को चावल कहा गया है, निष्क स्वर्ण आभूषण था, संग्रहिता भाग था, गोधूर गेहूं को कहा गया है। इसके साथ ही नदियां और उनका पुराने नाम भी याद करने हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10 मंडल थे। इनकी रचना किसने की और कौन से भाग में किसका उल्लेख हुआ है, ये सारी चीजें हमें अच्छे से देख लेनी है। इसके बाद आते हैं महाजनपद काल। इसमें देखना है कि इनका उल्लेख किस किस में हुआ है और इनके नाम क्या है, उनकी राजधानियां क्या हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ है, ये सारी चीजें अच्छे से देख लेनी है। एंड यूपी वाली विशेषकर यूपी में कौन सी राजधानी है महाजनपद काल की, तो ये अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यूपी वाली तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मगध साम्राज्य। इसमें इसके शासक देखने हैं जैसे बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु का दूसरा नाम इनका कौन सा धर्म था और इनकी राजधानी क्या थी। इसके साथ ही कालाशोक, महापद्मनाथ, घनानंद, ये सारे क्रोनोलॉजी से लगे हुए हैं जो कि सीक्वेंस में है। इनको आप अच्छे से देख लेना। एंड मगध साम्राज्य प्रथम साम्राज्य निर्माण भी था, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मगध साम्राज्य प्रथम साम्राज्य निर्माण था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सारा ही हमें पढ़ना है। और इसके साथ ही जैन धर्म भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना है। बुद्ध और महावीर के जीवन की शिक्षाएं और प्रमुख सिद्धांत बौद्ध धर्म में हमें याद करना है। बौद्ध संगीत यहाँ कहाँ हुई थी एंड बौद्ध साहित्य, कला और स्तूप, चैत्य आदि भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनका निर्माण किसने कराया था, कौन से शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये सारी चीजें देख लेनी है। इसके साथ ही जैन धर्म के संस्थापक, उनका जन्म स्थान और तीर्थंकर, ये सारी चीजें याद करनी है। जैन धर्म में भी संगीतियाँ हुई हैं, उनको अच्छे से देख लेना है। एंड जैन धर्म को कौन से शासक ने संरक्षण दिया, किसने स्तूप का, किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, ये चीजें भी अच्छे से देख लेने हैं। इसके साथ ही विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में कौन से कहाँ पर हुआ और विदेशी आक्रमण में किसने किया और कहाँ के थे। इसमें ईरानी ईरानी के कौन से शासक थे, ईरान के, यूनानी, इसमें यूनान के कौन से शासक ने आक्रमण किए, ये सारी चीजें हमें देख लेनी है। इसके बाद मौर्य काल। मौर्य काल में हमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इनका शासनकाल देखना है। इसके साथ ही अशोक के शिलालेख, उनका धर्म, प्रशासन, ये सारी चीजें अच्छे से हमें देख लेनी है। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, इसको भी अच्छे से देखना है। एंड मेगास्थनीज के इंडिका में किस राज्य का उल्लेख हुआ है, ये सारी चीजें भी अच्छे से हमें देख लेनी है। इसके बाद मौर्योत्तर काल। इसमें कुछ देसी राज्य थे एंड कुछ विदेशी राज्य थे। देसी राज्य में शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी। विदेशी राज्य में थे हिंद, यूनानी, शक, पहलो और कुषाण, ये सारे क्रोनोलॉजी से लगे हुए थे। शुंग वंश का कौन सा शासक था, किसने इसके शुंग वंश की स्थापना की, कर्ण वंश की स्थापना किसने की, सातवाहन की किस शासक ने स्थापना की, ये सारी चीजें हमें अच्छे से देख लेनी चाहिए। एंड इनकी राजधानियाँ क्या है, ये सारी चीजें इसमें देख लेने
हैं और इतना ही इसमें पूछा जाता है। ये सारी सीक्वेंस से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले शुंग, फिर कर्ण, फिर सातवाहन, इसके बाद चेदिवंश। इसी तरह जो विदेशी राज्य थे उसमें ही हिंद यूनानी है, फिर शका है, फिर पहलव है, फिर कुषाण है। इसके साथ ही गांधार और मथुरा कला शैली भी देखनी है हमें में। इसके बाद संगम युग आता है। संगम युग में हमें तमिल काल देखना है। इसमें उसमें तमिल ग्रंथ लिखे गए हैं एंड किसने लिखा है, ये सारी चीजें इसमें बस इतना ही देखना है। इसके बाद गुप्त वंश आता है, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, स्वर्ण काल। इस गुप्त वंश के शासक कौन थे, इनके सिक्के क्या थे एंड अभिलेख, कौन से सिक्के चलाए, कौन से अभिलेख थे। चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसमें है, इनके नवरत्न देख लेने हैं। गुप्त वंश के प्रमुख शासक जैसे हुए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनका शासनकाल अच्छे से देख लेना है। इसके साथ ही गुप्त वंश में साहित्य जैसे कालिदास, अमर सिंह, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये सारी चीजें देखनी है। आर्यभट्ट, वारामिहिर की देखनी है, किस तक लिखी है एंड आर्यभट्ट ने कौन सी उस पर, आर्यभट्ट को भी रचनाएं अच्छे से देख लेनी है। इसके साथ ही कला और वास्तुकला, ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि इसमें अजंता और देवगढ़ की वास्तुकला अच्छी है, उनकी कला और वास्तुकला देख लेनी है। इसके बाद गुप्तोत्तर काल, इसमें पुष्यभूति वंश को थोड़ा सा देख लेना है और हर्षवर्धन को अच्छे से देखना है, क्योंकि इन्होंने 2 धर्म सभाएं की थी। हर्षवर्धन का शासनकाल और उनकी उपलब्धियां भी देखनी है। इसके साथ ही इनके शासनकाल में चीनी अति ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग को भी एक बार अच्छे से आप लोग देख सकना। बादामी के चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय, इनका भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, इनका शासन एंड इनके जो भी विरोधी थे वो सारी चीजें देखनी। कांची के पल्लव, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह ने जैसे शोर मंदिर का निर्माण कराया, नंदी वर्मा। बस इतना यहाँ से खत्म हो जाता है। ये महेंद्र वर्मन, इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, जैसे वो रथ मंदिर, ये सारी चीजें इन्होंने कराई है, तो इनको अच्छे से, इनके निर्माण कार्य को अच्छे से देख लेना है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे जैसे चोल, चेर, पांड्य, इनके संस्थापक कौन थे, ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, चेर वंश के कौन थे। तो ये सारी चीजें भी हमें एक बार अच्छे से देख लेनी है, ये प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट है एंड पूछा भी जाता है। इसके बाद बुक और लेखक देखने हैं, क्योंकि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी। इसके साथ धर्म संस्थापक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इनके संस्थापक को देखना है, और कौन कौन से शासक ने जैन धर्म अपनाया, कौन किसने बौद्ध धर्म अपनाया, किसने शैव धर्म को अपनाया, ये सारी चीजें देखनी है। इसके साथ ही इनकी राजधानियां देखनी है और उनके शासक देखने हैं, और इसके साथ ही वंश और संस्थापक भी अच्छे से देख लेने है। फोकस एरिया, कला और संस्कृति को अच्छे से देख लेना है कि मंदिर, इनके कला और संस्कृति में आती है मंदिर निर्माण, मूर्तियां, गुफा चित्र में जैसे अजंता, एलोरा, बादामी आदि की जो गुफा चित्र हुई है, ये कौन सी संस्कृति एंड किस शैली में हुई है, ये सारी चीजें देखनी है। यूपी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट स्थल है उनको देख लेने हैं, जैसे कालपी, ये मध्य पाषाण काल का था। आलमगीरपुर, ये हड़प्पा का है। कुशीनगर, ये बौद्ध धर्म के लिए है, महत्वपूर्ण है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देख लेनी चाहिए। बस इतना ही एंशियंट हिस्ट्री में प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे।